हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पाइप और टंकी चैप्टर को पढ़ेंगे और अपना बुक चल रहा है ESD आदर्श बुक जो शारदा पब्लिकेशन का है। और इसी बुक से एक हम लोगों ने चैप्टर चुना है जिसका नाम है पाइप और टंकी। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में 2 वीडियो लेक्चर को पढ़ा जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप जो चल रहा है उसका नाम है जब कोई नल किसी टंकी में या तालाब में या हौज में पानी डालता है और दूसरा नल जो है किसी टंकी या तालाब या हौज से पानी को निकालता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। 10वां प्रश्न है कि नल ए जो है कोई टंकी को 9 मिनट में भरता है। ए प्लस बी जब दोनों चालू हो तो वह टंकी 10 मिनट में भर जाता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। इस तरह के मैथ में मैंने आप लोग को बताया है कि सबसे पहले जो समय दिया रहे उसका एलसीएम लीजिए। तो 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा। 9 और 10 का एलसीएम अगर आप लोग बच्चे के तरीके से नहीं निकालेंगे, इस तरह से हम लोग बचपन में निकालते थे। अब हम लोग दिमाग की सहायता से निकालेंगे। अगर जो आप लोग को कोई भी एलसीएम निकालना हो तो दोनों या तीनों अंक को देख लीजिए। 2 अंक है तो दोनों को देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा 10 है। तो 10 का पहाड़ा में ऐसा कोई अंक देखिए जो 9 से भी कटे और 10 से भी कटे, वही आप लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो 10 का पढ़िएगा, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 30, वो आगे जाइएगा तो आप लोग को 90 का अंक आएगा जो 9 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। और हम लोग का 90 जो आया एक का क्या आया, ये टंकी का क्षमता आया। क्या आया, टंकी का क्षमता, यानी टंकी अपने अंदर कितना लीटर पानी रख सकते हैं। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे। नल का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है, नल का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। ए का नल का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग दे देंगे। 90 में 9 से भाग दीजिएगा तो 10, यानी नल ए 1 घंटा में 10 लीटर, सॉरी नल ए 1 मिनट में, मिनट दिया है तो 1 मिनट में 10 लीटर पानी को कोई टैंक या हौज या टंकी में डालता है। ए प्लस बी का निकालिएगा तो वही सूत्र उपयोग होगा, टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 90, ए प्लस बी का समय 10, 10 से 90 में भाग दीजिएगा तो 9, यानी ए प्लस बी 1 घंटा में 9 लीटर कोई टैंक में पानी डालता है। वो आप लोग देखे हैं कि ए जो है अकेला 10 लीटर कोई टैंक में पानी, ए जो है अकेला कोई टैंक में 10 लीटर पानी 1 मिनट में डालता है। और ए प्लस बी आता है तो 9 लीटर कोई टंकी में पानी डाल रहा है। तब यह संभव है जब बी नल 1 लीटर उस टंकी से पानी को निकाल ले, है ना। ए प्लस बी दोनों मिलकर 9 लीटर डाल रहा है। तब होगा ना जब ए डाले 10 लीटर, उसको में से 1 लीटर ही निकाल ले तो 9 लीटर हर बार जाएगा। और ए अकेला 10 डाल रहा था, यानी बी जो है हर मिनट 1 लीटर पानी को निकाल लेगा। जो पानी निकालता है उसे माइनस से दर्शाते हैं और जो पानी भरता है उसे प्लस से दर्शाते हैं। ए अकेला 10 लीटर डाल रहा था, ए प्लस बी दोनों मिलके 9 लीटर डालेगा। जब कब डालेगा, जब 1 लीटर ही निकाल लेगा। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। समय बराबर एक सूत्र होता है, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 90 है और नल का क्षमता 1 है। और किस नल का क्षमता से भाग देंगे, जो काम पर लगा हुआ है। टंकी बी का पूछ रहा है, बी उस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो बी के समय से भाग दे देंगे, 1 है। बी का क्षमता से भाग दे देंगे, बी का क्षमता 1 है। 1 से 90 में भाग दीजिएगा तो हम लोग को 90 मिनट इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का कितना आ जाएगा आंसर, 90 मिनट आ जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और मैं जल्द ही आप लोग के लिए रीजनिंग का क्लास भी लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आपका जो एसएससी ट्रू अड्डा चैनल है बहुत छोटा है।
इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। अब हम लोग 11वें प्रश्न को बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में, मैंने मान लिया कि पहला पाइप ए है, कुछ भी आप मान सकते हैं XYZ कुछ भी, 5 घंटे में भर सकता है। भरेगा तो हम लोग प्लस दे देंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले को माइनस डाल दिए, 4 घंटे में। ए और बी मैंने नाम दे दिया, आप लोग XYZ कुछ भी दे सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आवेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, सबसे पहले ये देखिए, बड़ा है 5। और 5 का में कोई ऐसा अंक देखिए जो 4 से भी कटे, जो 5 से भी कटे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15 और 5 को 20। 20 जो है 4 से भी कटेगा और 5 से भी, तो हम लोग का 20 जो हो जाएगा ये टंकी का क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंकी का क्षमता, यानी टंकी अपने अंदर कितना पानी रख सकती है। अब नल ए का क्षमता निकालिएगा। नल ए का क्षमता, नल ए का क्षमता बराबर क्या होगा, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है 20 और ए का समय से भाग दीजिएगा। क्यों दीजिएगा, क्योंकि ए का क्षमता लिखा रहा है 5 चौके 20। बी का निकालिएगा जो बी खाली करता है, टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 20 है और बी का समय 4 है, 4 से भाग दीजिएगा यानी 5। यानी भरा जाता है तो भरा जाता है 4 लीटर और खाली किया जाता है 5 लीटर। तो कहीं भी भरेगा, कहीं टंकी भर सकता है। नल ए है जो 4 लीटर भरेगा और नल बी है जो 5 लीटर निकाल देगा। पूर्णतः टंकी भरी हुई है तो ये 4 भरा और 5 निकाल देगा, यानी हर एक घंटा 1 लीटर खाली हो रहा है। 4 आप भरिए वो हम 5 निकाल देंगे। टंकी भरल है फुल पहले से, 4 लीटर आप डालिए हम 5 लीटर निकाल लेंगे। यानी हर एक लीटर हम जो है हर एक मिनट 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं। मिनट है या घंटे वाला प्रश्न है, घंटे है, यानी हर एक घंटा 1 लीटर पानी टंकी से निकाला जा रहा है। तो बी का जो बी का क्षमता हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। यानी बी का कार्य क्षमता, बी का क्षमता, बी का हर एक घंटा 1 लीटर ही पानी को निकाल देता है। यहाँ पर ही तो आया कि कितना लीटर, देखिए टोटल तो ये 5 लीटर निकालता है, टोटल तो ये 5 लीटर निकालता है, लेकिन हर एक घंटा कितना लीटर पानी निकलेगा, खाली होने के लिए पूछ रहा है कितना समय में खाली हो जाएगा। हर एक घंटा कितना लीटर पानी टंकी से निकलेगा, 1 लीटर पानी निकलेगा। 4 भरेगा और 5 निकाल लेगा। टंकी पूर्णतः भरी रहेगी, 4 ही डाला, 4 तो निकालवे करेगा, लेकिन 1 लीटर और निकाल लेगा बेसी, जो अंदर डाला हुआ है वो, यानी 1 लीटर ही ज्यादा निकाल रहा है। तो समय बराबर होगा दोस्तों, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 20 है और 1 लीटर बी जो है पानी को निकाल लेता है ज्यादा, तो 1 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। यानी हर एक घंटा 1 लीटर पानी निकाल जा रहा है, तो 20 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। 20 आवर में, एच से हम लोग आवर लिखे, आवर यानी घंटा होता है, यानी 20 घंटा में ये टैंक जो है वो जो बी पाइप जो है, यानी 20 घंटा में वो पूरे तरह टैंक खाली हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगा। 11वें प्रश्न भी आप लोग को आशा है कि समझ में आ गया होगा। हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटों में भर सकता है और टंकी बी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। 12 नंबर प्रश्न ए, एक पंप 2 घंटे में 2 सही 1/3 कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न 12 कह रहा है कि कोई टंकी कोई नल जो है 2 घंटा में कोई टंकी को भर सकता है। नल ए जो है कोई टंकी को, ए नाम नहीं दिया गया था, ए और बी अपने तरफ से मैंने नाम मान लिया है सुविधा के लिए। नल ए जो है 2 घंटे में कोई टंकी को भर सकता है। नल ए जो है, पहला नल जो है
पहला नल जो है 2 घंटे में कोई टंकी को भर सकता है, और दूसरे बार बोल रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण 2/1/3 घंटा में वह टंकी भरता है। टंकी में छेद होने के कारण, लीक होने के कारण 2/1/3 घंटे में वह टंकी भरता है। यानी नल ए तो भर ही रहा था, नल ए भर रहा था, लेकिन टंकी में एक छोटा छेद भी था, वो छेद भी चालू था, यानी टंकी भरा भी जा रहा था और टंकी खाली भी हो रहा था छेद होने के कारण, और उस भरने में टंकी को 2/1/3 लगा। तो पूछ रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण, छेद होने से वह टंकी कितने समय में भरेगा, यानी बी का पूछ रहा है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि बी जो नल है, यानी जो फूटा हुआ छेद जो है वो टंकी को खाली करता है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, 3 दूनी 6 और 7/3। अब हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 7/3 और 2 का एलसीएम। इसमें एलसीएम इस तरह से लेंगे कि नीचे वाला का एलसीएम लेंगे ही नहीं, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, 7 का एलसीएम ले लेंगे और 2 का एलसीएम लेंगे। 7 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 इसका एलसीएम हो जाएगा। 7 दूनी 14 एलसीएम हो गया, 7 और 2 का ले लिए, 3 का छोड़ दिए, आगे भी बताएंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग का क्या आया, ये तो टंकी का क्षमता आ गया, टंकी का है हम लोग का क्षमता आ गया, टंकी का क्षमता आ गया। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे, नल ए का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 14 है और ए का समय 2 है, 2 से भाग दीजिएगा 7, यानी ए नल 1 घंटे में 7 लीटर कोई टंकी में पानी डालता है। घंटा में ही है ना, घंटा में ही है, 7 लीटर पानी डालता है। और ए प्लस बी निकालिएगा, तो 14 में भाग देना पड़ेगा 7/3 से। ए प्लस बी का क्या होगा, नल का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है 14 और बटा 7/3 बटा क्या, 14/7/3 टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, तो 14 ही हो जाएगा। इसको 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे 1 कर दिए, इसको 1 नहीं डालिए, 14/7/3 है ना, तो इसको कर दीजिए कि 3 ऊपरे चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 14 था और भाग में था, जो भाग में पलट जाता है ना, तो भाग में पलट जाएगा और 7 से भाग दीजिएगा 14 में, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। ए प्लस बी का क्षमता 6 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ए अकेले 7 लीटर कोई टैंक में पानी डालता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर वह टैंक में 6 ही लीटर पानी कैसे डालेगा, तब डालेगा जब बी 1 लीटर पानी को निकाल देगा, तब ये डालेगा दोनों मिलकर 6 लीटर। तो बी का जो क्षमता आ गया, यानी बी 1 घंटा में जो है 1 लीटर पानी को निकाल देता है। यहाँ पर आप लोग समझिए, सूत्र होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता डालें और इसका समय से भाग दे दिए, तो भाग में आप लोग जानते हैं कि उलट जाता है, भाग में जो चिन्ह भी रहता है वो चेंज होता है, भाग से गुना में यहाँ चेंज हो गया और 3 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, भाग दे के हम लोग 6 कर लिए। और बी टंकी 1 लीटर पानी 1 घंटा में निकालता है। तो अब समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होगा, किसका समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो भरी हुई टंकी को पूरे पानी चूने के कारण कितने समय में खाली होगा, पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो, कौन सा नल इसमें से खाली करता है, बी नल खाली करता है, ई भरता है, तो हम लोग बी के क्षमता से भाग देंगे। समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 14 है और नल का क्षमता 1 है, यही ना खाली करेगा, तो इसके से भाग देंगे। तो इसका 14 घंटा इस प्रश्न का, यानी 14 आवर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 13 नंबर प्रश्न है, एक हौज में 9 घंटे में भरता है, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज को खाली कर देगा। एकदम आसान प्रश्न है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक हौज, इसे भी ये नाम देते हैं, पहले हौज को ए दे देंगे और टंकी में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है, यही ना कह रहा है ना, 1 घंटा अधिक लेता है। एक हौज कोई टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, घंटा में ही है ना प्रश्न,
घंटा में ही। ये जो नल है कोई टंकी या हौज को या तालाब को 9 घंटा में भर देता है, 9 घंटा में भर देता है। और एक छेद होने के कारण टंकी में छेद होने के कारण वह नल जो है उस टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लेता है 1 घंटा, यानी 9 पहले ले रहा था, 1 घंटा अधिक यानी 10 लेगा। और यहाँ पर बी नल भी चालू है, खाली करने वाला भी और भरने वाला भी। और 9 और 10 का एलसीएम लीजिएगा आप लोग। 9 और 10 का जो बड़ा रहता है 9 और 10 में देखिए कि बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसका टेबल में देखिए कि कौन सा ऐसा अंक है जो 9 और 10 दोनों से कटे, तो दोनों में देखिएगा तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 90 आ जाएगा। और ये जो आएगा ये टंकी का क्षमता है, टंकी का ये क्षमता है। आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं एलसीएम 9 और 10 का। और मैंने आप लोग को बताया, अभी जो बताया पिछले मैथ में, कि आप लोग दिमाग से भी निकाल सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग ए नल का क्षमता निकालें। ए नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है 90, और ए का क्षमता ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग देंगे, 90 में 9 से भाग दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, यानी 10 आ गया। और ए प्लस बी का निकालिएगा क्षमता, तो टंकी का क्षमता बटा समय, टंकी का क्षमता 10 90 और नल का समय 10 से 90 में भाग दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। यानी ये जो है 10 लीटर पानी कोई टैंक में डालता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर ही डालता है। ये अकेले 10 लीटर डालता है, ये दोनों मिलकर 9 लीटर डालता है। यानी 1 लीटर पानी चोरी कर रहा है, निकाल रहा है जो बी है। यानी बी 1 घंटे में माइनस करेंगे, क्या कोई पानी को निकाल 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकालता है। तो पूछ क्या रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण वह नल जो है टंकी में जो पानी को निकालता है कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। समय बराबर होगा टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 90 और जो खाली कर रहा है उसका 1 से 90 में भाग दीजिएगा तो 90 मिनट। ये भी प्रश्न का आंसर 90 मिनट हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। 13 नंबर प्रश्न भी। हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते। 14 नंबर प्रश्न क्या है, एक हौज की तली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो वह हौज 9 घंटे में भर सकता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगे। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। ये प्रश्न दोस्तों 13 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न एकदम सेम है। 13 नंबर प्रश्न भी और 14 नंबर प्रश्न भी एकदम सेम है। इसलिए जो मैंने अभी आप लोग को 13 नंबर बताया वो एकदम सेम है। आप लोग 14 नंबर प्रश्न भी बना सकते हैं। ये दोनों प्रश्न सेम है, इसलिए मैं 14 नंबर को छोड़कर 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यह लीकेज टैंक को पूरे पानी को खाली कर सकता है, यानी खाली करने में कितना समय लेगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है एक विद्युत पंप को भी हम लोग यही मान लिए और बी मान लेते हैं, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण यह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। देखिए कह रहा था कि एक पंप जो है किसी टैंक को 3 घंटा में भर सकता है, लेकिन टैंक में लीक होने के कारण वह 4 घंटे में भरता है। यानी लीक वाला भी टैंक चालू है जो पानी को निकाल रहा है, वो पानी का भर रहा है, वो भी पंप चालू है, जो पानी निकाल रहा है वो भी चालू है। यानी ए को हम लोग मान देते हैं भरने वाला और बी को निकालने वाला। 1 घंटा अधिक यानी 4 घंटा भरने में लेता है। जब लीक वाला भी चालू रहता है तो 4 डाल दिए और यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, क्या क्यों एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग का 4 और 3 का 12 आ जाएगा। तो हम लोग का जो आया है टंकी का क्षमता है, टंकी का क्षमता है। और आप लोग ये सब सीख लीजिए, जोड़ घटाव गुणा भागा एलसीएम एचसीएफ जितना भी है आप लोग सीख लीजिए, तो ही मैथ बनाने में मजा आएगा। तो ये हम लोग का क्या आया, टंकी का क्षमता है। अब नल ए का क्षमता निकालिएगा। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। नल ए के समय से भाग देंगे क्योंकि ए का क्षमता ले, टंकी का क्षमता बराबर होता है नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। तो टंकी का क्षमता 12 है और ए के समय से भाग दे देंगे, 3 चौके 12 है,
यानी 4, यानी ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी को भर सकता है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर टंकी में कितना पानी डाल पाता है? ए प्लस बी बराबर होगा, ए प्लस बी का नल का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? 12, और बी का समय कितना है? 4। 4 से 12 में भाग दीजिएगा 3। यानी ए जो है टंकी में 4 लीटर पानी डालता है अकेले, और ए प्लस बी दोनों मिलता है तो 3 लीटर पानी डालता है। यानी बी 1 लीटर पानी को निकाल दे रहा है। बी खाली करने वाला नल है जो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को निकाल रहा है। माइनस का चिन्ह इसलिए दिए, खाली करने वाले को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं और भरने वाले को प्लस से दर्शाते हैं। इसमें घंटा ही है ना, 15 नंबर में, हाँ घंटा ही है। पूछ रहा है खाली करने वाला नल उस टैंक को कितने समय में, पंप यहाँ पर है, नल नहीं है, हम लोग ए और बी से दर्शाए हैं। समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दोस्तों टंकी का समय बराबर होगा टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 12 है और बी नल का क्षमता खाली करने के लिए बी ही खाली कर रहा है तो बी के समय से भाग देंगे। ए खाली नहीं कर, पूछ रहा है खाली करने वाला नल, तो खाली बी ही ना कर रहा है, ये तो खाली नहीं कर रहा है, तो बी के समय से, बी के क्षमता से भाग दे देंगे। समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, एक से भाग दे देंगे। 1 से 12 में भाग दीजिएगा तो 12 घंटा, यानी 12 घंटा में पूरी तरह से टंकी को खाली कर देगा बी नल। आप लोग को आशा है कि जरूर समझ में आया होगा। हम लोग 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता तथा अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरे भरने में कितना समय लगेगा? 16 नंबर हम लोग का आज का वीडियो लेक्चर का आखिरी प्रश्न है। हम लोग 17वें प्रश्न को कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में, पहले पाइप को ए मान लिया और दूसरे पाइप को बी मान लिया। दूसरा एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। पहला भरेगा और दूसरा खाली करेगा। खाली करने वाले को माइनस डालें और भरने वाले को प्लस डालें। अब हम लोग 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो हम लोग को दिमाग से ही लेंगे, ना कि हम लोग बचपन में जैसे निकालते थे उस तरह से नहीं निकालेंगे। 12 और 18 में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, तो 18 का पहाड़ा में ऐसा कोई अंक देखिए जो 12 से भी कट जाए, वो 18 से भी कट जाए। 18 का 18 दूनी 36, 36 जो है 18 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो हम लोग का 36 एलसीएम हो गया। और एलसीएम जो आता है वो टंकी का क्षमता रहता है, तो टंकी का ही क्षमता आ गया। टंकी का क्षमता कहने का मतलब टंकी अपने अंदर कितना लीटर पानी रख सकते हैं, टंकी का क्षमता यानी कैपेसिटी। अब नल ए का क्षमता निकालिए, ए का क्षमता, नल ए का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 36 है और ए का समय है 12। 12 से भाग दीजिएगा 36 में तो बढ़ती है 36, यानी नल ए 1 घंटा में 3 लीटर कोई टैंक में पानी को डालता है। और खाली करने वाला नल बी जो है उसे माइनस से दर्शाएं, और नल बी का जो क्षमता आएगा वो होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 36 हो गया और बी का समय से ही भाग देंगे, ना कि 12 से दे देंगे, ए के समय से, बी का समय से ही। नल बी का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। 18 से 36 में भाग दीजिएगा, 18 दूनी 36, यानी ए 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटा में 2 लीटर पानी को खाली करता है। और जिसका क्षमता ज़्यादा वही होगा। भरने वाला का क्षमता ज़्यादा तो भरेगा टंकी, खाली करने वाला का क्षमता कम है तो वह टंकी नहीं भरेगा। भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो वह टंकी भरेगा, और खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो वो खाली होगा। अब समय बराबर देख लीजिए, समय बराबर क्या होता है? टंकी का क्षमता बटा समय। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पूछ रहा है हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये जो है 3 लीटर पानी डालता, ये जो है 1 घंटा में 3 लीटर पानी डालता है। घंटा में ही दिया गया है ना, घंटा में ही प्रश्न है ना, घंटा में ही है। ये 1 घंटा में 3 लीटर पानी डालता है, और ये बी जो नल है खाली करने वाला वो 1 घंटा में 2 लीटर पानी को निकाला। 3 लीटर डाला, 2 लीटर निकाल लिया, यानी हर 1 घंटा 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है। तो 1 घंटा हर एक बार ये जो है 1 घंटा में हर 1 लीटर, एक घंटा में ये जो नल है 1 घंटा में हर 1 घंटा में 1 लीटर पानी डालता है, हर 1 घंटा में 1 लीटर पानी डालता है। 3 डाल देगा और बी 2 लीटर निकाल लेगा, यानी हर 1 घंटा में 1 लीटर वह पानी डालता है। तो समय बराबर हो जाएगा टंकी का क्षमता
टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। भरने के लिए पूछ रहा है तो हर एक घंटा में 1 लीटर पानी जा रहा है तो कितना समय लगेगा, समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, 1 से भाग दे दीजिए 36 में, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 36 घंटा। 16वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 16वें नंबर प्रश्न का आंसर 36 घंटा हो जाएगा। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है, और आप लोग को समझ में आए मेरा कोई भी बताया हुआ वीडियो लेक्चर तो आप लोग प्लीज़ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका चैनल अभी बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और एक नए टाइप को स्टार्ट करेंगे। ये जो टाइप था वो 16 ही प्रश्न तक था, और इस अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगले टाइप को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।